हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को लेकर आया हूँ स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को चल कुंडली धारा मापी, इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, चल कुंडली धारा मापी के प्रकार मैं आज बताऊंगा और उन प्रकारों के रचना और सिद्धांत को आज सब कुछ एक एक करके समझाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। आपको ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि चल कुंडली जो धारा मापी होता है क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का संसूचक या मापन किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट? धारा का संसूचक या मापन किया जाता है, उसे ही चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक ऐसी युक्ति जिसके सहायता से किसी परिपथ में धारा का संसूचक या मापन किया जाए, उसको चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा होता है किल्कित या वेस्टर्न धारा मापी। तो देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग निलंबित कुंडली धारा मापी के चित्र, संरचना और इसके सिद्धांत को देखेंगे। उसके बाद हम लोग किल्कित कुंडली धारा मापी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए निलंबित कुंडली धारा मापी में यहाँ पर इसके चित्र को सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से कुछ इसका चित्र होता है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके रचना को समझाता हूं आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो इसके संरचना को सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, सब एक एक टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि तांबे की तार की एक कुंडली होती है। क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पर आप लोग चित्र में देखिए कि तांबे की तार की एक कुंडली होती है। ये जो है तांबे की तार की एक कुंडली होती है। और यहाँ पर देखिए कि जो एक एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। जो एल्युमिनियम की एक फ्रेम होती है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग चित्र में, इस एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। और आगे देखिए यहाँ पर कि क्या होता है, इस कुंडली को एक ट्रांसफर ब्रांच, क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसफर ब्रांच के पत्ती के द्वारा एक मरोड़ टोपी से होते हुए पहले सिरे T1 तक पहुंचाया जाता है। इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच के पत्ती के द्वारा एक मरोड़ टोपी से होते हुए पहले सिरे T1 तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग चित्र में आप लोग अच्छे तरीके से कि एक यहाँ पर क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती है। इसके जो होते हुए मरोड़ टोपी से होते हुए यहाँ पर पहले सिरे T1 तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इसके संरचना में यहाँ पर देखिए कि तथा दूसरे सिरे पर एक स्प्रिंग होता है और दूसरा सिरा T2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? तथा दूसरे सिरे पर एक स्प्रिंग लगा होता है और दूसरा सिरा जो का नाम होता है जो T2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे सिरों को भी यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है और इसके T2 से जुड़ा होता है। तो देख लीजिए आप लोग चित्र में, यहाँ पर दो चुंबक है, दोनों चुंबक के बीच में एक हम लोग का क्या है, यहाँ पर तांबे के तार की एक कुंडली है जिसमें एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटा गया है, जिसको एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेटा गया है। और यहाँ पर इसके एक फास्फर ब्रांच की पत्ती के माध्यम से इस मरोड़ टोपी से होते हुए T1 सिरा से जुड़ा गया है। तो आप लोग चित्र को मैं आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार और मैं आपको इसके संरचना को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि एक तांबे की एक तार की एक कुंडली होती है जो एक एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच के एक पत्ती के द्वारा एक मरोड़ टोपी से होते हुए पहले सिरे T1 तक पहुंचाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर एक स्प्रिंग लगा होता है और दूसरा सिरा जो होता है T2 होता है। तो इसी तरह से आपको इसके संरचना में लिखना है स्टूडेंट, और इसी तरह से साफ से आपको
चित्र को बनाना होता है। तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके संरचना का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान शब्द में स्टूडेंट आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसके सिद्धांत को देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखिए इसके हम लोग सिद्धांत को भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसके सिद्धांत को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका सिद्धांत और संरचना दोनों ही आते हैं। तो इसलिए इसके सिद्धांत को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिससे कुंडली घूम जाती है। स्टूडेंट इसका सिद्धांत यही है, जिससे कुंडली जो है घूम जाती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसके सूत्र को कैसे निकाला जाता है, और इसके सूत्र के माध्यम से इसके सिद्धांत को समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि यदि कुंडली में प्रवाही धारा आई हो तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता होगा कि NIAB साइन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? NIAB साइन थीटा। और यहाँ पर आगे देखिए स्टूडेंट थीटा का जो मान होता है, आपको पता होगा कि इसमें जो थीटा का मान होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि टाउ इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर NI और AB और साइन 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर साइन 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है स्टूडेंट? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो इसमें 1 का जब गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू जो हम लोग का मान निकल के आएगा NIAB यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टाउ इक्वल टू NIAB हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है स्टूडेंट, बस आप लोग इसको देखते रहिए। तो यहाँ पर आगे देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे कि जब कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तथा विक्षेपण कोण फाई व मरोड़ी दृढ़ता C हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर? उसके बाद यहाँ पर जब ये विक्षेपण कोण फाई और जो है मरोड़ी दृढ़ता जो है C हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट टाउ इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट? टाउ इक्वल टू यहाँ पर C फाई। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर क्या है? विक्षेपण कोण फाई है और मरोड़ी दृढ़ता C है। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर C फाई। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 से टाउ का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर टाउ का मान रखेंगे। तो यहाँ पर NIAB क्या है मान स्टूडेंट? NIAB और इक्वल टू में हम लोग का कितना है? C फाई है, तो C फाई लिख देंगे। उसके बाद आप लोग देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि I इक्वल टू करेंगे हम लोग, यहाँ पर C फाई है तो ये C फाई ऐसे ही रहेगा, और अपान में हम लोग का कितना नीचे आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए NA कितना आएगा? B आ जाएगा। यहाँ पर I इक्वल टू करेंगे तो C फाई अपान में NIAB हो जाएगा, NAB हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये हम लोग का क्या सूत्र निकल के आ गया? क्या निकल के आ गया स्टूडेंट? ये हम लोग का सूत्र निकल के आ गया। तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये हम लोग का सूत्र निकल के आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए कि I इक्वल टू यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि ये हम लोग का क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर C अपान NAB, C अपान NE ये क्या है स्टूडेंट? ये हम लोग का जो है नियत है, क्योंकि इनका जो मान होगा एक समान होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का नियतांक हो जाता है। तो ये इसे हम लोग नियतांक मान लेंगे, और इसको हम लोग पूरे को हम लोग मान लीजिए यहाँ पर K मान लीजिए, K मान लिए, और K का मान कितना है हम लोग का? हो जाएगा यहाँ पर C अपान में NAB, और यहाँ पर फाई जो था यहाँ पर फाई लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जब हम लोग इतना को नियतांक मान लिए तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर I इक्वल टू कितना माने हम लोग? K माने हैं, तो यहाँ पर K फाई कर देंगे।
के फाई कर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जब के हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक हो जाएगा, तो आई प्रोपोर्शनल यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल फाई हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? फाई हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट इससे अब लोग क्या साबित होता है कि यहाँ पर देख लीजिए कि जो है धारा जो है यहाँ पर फाई के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोग देखिए, आपको मैं लिखकर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेपण कोण के समानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेपण कोण के समानुपाती होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट इसका सिद्धांत बस इतना ही लिखना होता है। इसके सिद्धांत में बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा भी कोशिश करेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी को देखेंगे, वो भी आपको बहुत जरूरी है स्टूडेंट और बहुत ही सरल होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके जो है किलकित कुंडली धारा मापी को देखते हैं। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये हम लोग का है जो किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी, इसे किलकित कुंडली भी बोलते हैं या फिर वेस्टर्न धारा मापी भी बोला जाता है। तो इसका आप लोग चित्र को समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके संरचना को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से इसका चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही आसान शब्दों में इसका मैंने संरचना को लिखा हूँ स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में। तो यहाँ पर देख लीजिए संरचना में आप लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि यह बेलनाकार एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? एक कुंडली बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर बेलनाकार जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का जो है तार लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। और यहाँ पर उसके आगे देखिए कि एक कुंडली नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच दो चूलों के माध्यम से टिका होता है। ये जो कुंडली होता है नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच दो चूलों के माध्यम से टिका होता है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए कि इस कुंडली के ऊपरी सिरे को स्प्रिंग के माध्यम से T1 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर आगे उसके बाद तथा कुंडली के निचले सिरे को स्प्रिंग के माध्यम से T2 टर्मिनल से जो है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से कि कुंडली के जो ऊपरी सिरे हैं यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्प्रिंग के माध्यम से T1 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर निचले सिरे को यहाँ पर देख लीजिए कि स्प्रिंग के माध्यम से T2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इस कुंडली से यहाँ पर 10 के पावर -6 एम्पीयर तक की वैद्युत धारा मापी जाती है। कितना मापी जाती है स्टूडेंट? 10 के पावर -6 एम्पीयर तक की वैद्युत धारा मापी जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसका जो है संरचना को। तो यहाँ पर देखिए कि एक बेलनाकार एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। जो है एक बेलनाकार जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का तार लपेटकर एक कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच दो चूलों के माध्यम से टिका होता है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे को स्प्रिंग के माध्यम से T1 टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा कुंडली के निचले सिरे को स्प्रिंग के माध्यम से T2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और इस कुंडली से 10 के पावर -6 एम्पीयर तक की वैद्युत धारा मापी जाती है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आप लोग को थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे बहुत ही सरल शब्द में इसका जो है संरचना आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसका चित्र देख लीजिए और इसके संरचना का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो सिद्धांत होता है निलंबित कुंडली की तरह ही होता है, तो इसलिए इसका सिद्धांत मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग उससे ही लिख लीजिएगा। क्योंकि इसका जो है सिद्धांत नहीं पूछेगा स्टूडेंट, आपको ज़्यादातर इसका संरचना ही पूछा जाता है। तो किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारा मापी का जो है अगर आपको पेपर में आता है संरचना और चित्र बनाने को, तो आप लोग अच्छे तरीके से और जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी हमेशा।